मनक दाएं हाथ में महापिशाच की मूर्ति पकड़े आगे बढ़े। उन्होंने दूसरे हाथ से एक लाल चूर्ण मोहनीश के ऊपर फेंका, जिससे वो बुरी तरह तड़पकर वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। मनक घुटनों पर बैठे मोहनीश के इर्द गिर्द घेरे में चलते हुए मूर्ति को हाथ में पकड़कर मंत्र जाप कर रहा था। ओम ओम श्री श्री ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय। घुटनों पर बैठे मोहनीश के शरीर से काला धुआं उठने लगा। उस काले धुएं में एक भयानक बड़ा चेहरा नजर आने लगा था, जिसकी लाल आंखें थी। वो नजारा देखकर शुभम और तारा के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तो यही है वो महापिशाच जो मोहनीश के शरीर के अंदर है। हमारी मेहनत सफल हुई शुभम। अब फाइनली मोहनीश को भी इस महापिशाच से छुटकारा मिल जाएगा। मोहनीश ने सामने खड़े शुभम और तारा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्से की एक तेज लहर दौड़ गई। वो एकदम से पूरी ताकत लगाकर उठा। ऐसा करते ही धुएं के रूप में बाहर निकला महापिशाच फिर से उसके शरीर में समा गया। मनक ये देखकर रुक गया था। मोहनीश एकदम से मनक के सामने पहुंचा। तेरा पूर्वज ऋषि कृपाचार्य, भले ही वो मुझे कैद करने में सफल हो गया था, लेकिन तू नहीं होगा। मैं इस लड़के के शरीर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मोहनीश का शरीर फिर से गहरे नीले रंग का हो गया था। मनक ने फिर से मोहनीश के शरीर पर लाल चूर्ण डालना चाहा, लेकिन इससे पहले ही मोहनीश ने तेजी से हाथ घुमाकर मनक की गर्दन पर वार किया। मनक की गर्दन एक झटके से उखड़कर फुटबॉल की तरह लुढ़कती हुई शुभम और तारा के कदमों के पास जा गिरी। मनक का बाकी शरीर कुछ देर खड़े रहने के बाद जमीन पर गिर गया। गर्दन वाले हिस्से से निकले खून के फव्वारे ने जंगल की मिट्टी को लाल कर दिया था। मोहनीश ने बाबा मनक को मार डाला शुभम। हमारा प्लान फेल हो गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये हम दोनों को भी मार देगा। तारा, हमारे पास पैनिक करने का टाइम नहीं है, भागो। तारा और शुभम तेजी से वहां से भाग निकले। कहां तक भागोगे तुम दोनों? मुझे हाई स्कूल में धोखा दिया था तुमने तारा, उसके बाद आज फिर से धोखा दिया। तुम्हें अब जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जंगल से जुड़ी कच्ची सड़क पर खड़ी उस गाड़ी के पास शुभम और तारा भाग कर आए। शुभम दरवाजा खोलकर फटाफट ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कम ऑन तारा, जल्दी बैठो। तारा भी गाड़ी में बैठ गई थी। शुभम ने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी के चलने से पहले ही मोहनीश सामने आया और उसने अपने दोनों भयानक नीले पंजों से गाड़ी के आगे वाले हिस्से को पकड़ लिया। गाड़ी के टायर अब एक ही जगह घूम रहे थे। ओफो, ये मोहनीश ना तो गाड़ी को आगे बढ़ने दे रहा है और ना ही पीछे करने दे रहा है। तभी मोहनीश तेजी से गाड़ी के बगल में आया और खिड़की से हाथ डालकर शुभम की गर्दन पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। नहीं, शुभम को कुछ मत करना मोहनीश। तारा भी गाड़ी से वापस बाहर निकल आई। गाड़ी के ठीक सामने ही मोहनीश ने शुभम की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा रखा था। उसने तारा की तरफ देखा। तूने इसके लिए मुझे छोड़ा था ना? अब इसको तेरे सामने ही तड़पा तड़पा कर मारूंगा और उसके बाद तेरी बारी होगी। माना कि मैंने तुम्हारे ऊपर चीट करके गलती की, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो मोहनीश? जिस मोहनीश को मैं जानती हूँ वो किसी को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच तक नहीं सकता था, लेकिन तुमने पहले अपनी क्रश प्रिया को मारा, फिर अपने पापा को, और अब शुभम को मारने जा रहे हो। क्या तुम सच में मोहनीश हो या फिर तुम्हारे शरीर पर महापिशाच ने कब्जा जमा लिया है? तारा की बातों का मोहनीश पर हल्का सा असर होता दिख रहा था। उसकी पकड़ शुभम की गर्दन पर ढीली पड़ रही थी। महापिशाच मेरे शरीर के अंदर जरूर है, लेकिन मैं अभी भी मोहनीश ही हूँ। बैंक लूटने वालों से लेकर एक लड़की की इज्जत लूटने वालों तक को सजा दी है मैंने। मैं एक सुपर हीरो हूँ। सभी देहरादून वासी मुझे अपना रक्षक मानते हैं। तुम कोई नहीं हो मुझे बताने वाली कि मैं कौन हूँ। अगर तुम सच में मोहनीश होते तो तुम्हारे हाथ से एक भी निर्दोष आदमी की जान नहीं जाती मोहनीश। इन शक्तियों की वजह से महापिशाच तुम पर हावी हो जाता है, और जब जब वो हावी होगा किसी न किसी निर्दोष की जान जाएगी। अपनी भावनाओं को काबू में करके थोड़ा सोचो मोहनीश कि तुम इस वक्त क्या कर रहे हो। क्या तुम सुपर हीरो होते तो इस तरह शुभम को पकड़ा होता? क्या तुमने अपने उस पिता को मारा होता जिसने सारी उम्र तुम्हें बुली होने से बचाने की कोशिश की? माधव अंकल तो तुमसे कितना प्यार करते थे मोहनीश। याद करो कि वो कैसे तुम्हारा ख्याल रखते थे, और ये भी याद करो कि तुमने कितनी बेरहमी से उन्हें मारा था। मैं जानती हूँ कि तुम भी अपने पापा से बहुत प्यार करते थे,
उन्हें तुमने नहीं बल्कि महापिशाच ने मारा है। तुम्हारे शरीर में बसा हजारों साल पुराने इस पिशाच का मकसद तुम्हारे जरिए फिर से दुनिया में आतंक फैलाना है। अगर तुमने इसे अपने शरीर से नहीं निकाला तो वो दिन दूर नहीं जब तुम देहरादून शहर और फिर पूरी दुनिया को खत्म कर दोगे। मोहनीश का हाथ शुभम की गर्दन पर से पूरी तरह से ढीला पड़ गया और शुभम जमीन पर गिरकर बुरी तरह से खांसने लगा। बहुत देर हो चुकी है तारा। महापिशाच मेरे दिमाग पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। उसने मेरे पापा को मेरे ही हाथों से मरवा दिया। मेरे पापा जो मेरे लिए सब कुछ थे, उन्हें ही छीन लिया इस महापिशाच ने मुझसे। लेकिन मुझे पता है मैं वापस सब कुछ कैसे ठीक कर सकता हूँ। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में मोहनीश? महापिशाच को अब मैं अपने शरीर को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने दूंगा तारा। मैं कुछ समय के लिए एक सुपर हीरो था। बुरे लोगों से लड़कर देहरादून को बचा रहा था। मैं ये समझने में देर लग गई कि सबसे बड़ी बुराई तो मेरे अंदर ही है, इस महापिशाच के रूप में। मैं इसे अपने ऊपर पूरी तरह से कब्जा नहीं करने दूंगा। खत्म कर दूंगा खुद को। मोहनीश एक सेकंड, क्या करने जा रहे हो तुम? रुको। मोहनीश ने तारा की बात नहीं सुनी। वो तेजी से दौड़ते हुए सामने मौजूद पेड़ के पास गया। उसकी नुकीली शाखा बाहर को निकली हुई थी। महापिशाच मोहनीश के इरादे भांपकर उसके शरीर से काले धुएं के रूप में थोड़ा सा बाहर को आ गया। क्या करने जा रहे हो मोहनीश? हम दोनों इन शक्तियों के साथ पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। मुझे दुनिया पर राज नहीं करना, बल्कि उसे तुम जैसी बुरी ताकतों से बचाना है। हैरान सी तारा ने सामने देखा। पेड़ की वो टहनी मोहनीश का सीना चीरकर आर पार हो गई थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। धुएं के आकार का महापिशाच हवा में गायब हो गया था। तारा मोहनीश के पास पहुंची। ये क्या किया तुमने मोहनीश? वही जो करना जरूरी था। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है तारा। तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचने देता मैं? हम महापिशाच तबाही नहीं मचा पाएगा। I love you तारा। मोहनीश का शरीर शांत हो चुका था। उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया। पेड़ की टहनी से बिछ चुका उसका शरीर बेजान हो चुका था। तारा अपनी आंखें पोंछकर घुटनों पर बैठे शुभम के पास पहुंची, जो खांसना बंद कर चुका था। महापिशाच का किस्सा मोहनीश के साथ ही खत्म हो चुका है शुभम। अब हम घर जा सकते हैं। शुभम, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? शुभम उठा और तारा की तरफ देखा तो वो सहम गई। उसकी लाल आंखें दहक रही थीं। उसने बिजली की फुर्ती से तारा की गर्दन पकड़ ली और भयानक ढंग से मुस्कुराया। तुझे क्या लगा मोहनीश के खत्म होते ही महापिशाच भी खत्म हो जाएगा? उसके नष्ट होते ही मैंने इस शुभम के शरीर पर कब्जा कर लिया। मोहनीश रहे चाहे ना रहे, महापिशाच का आतंक तो रहेगा। तो ये थी महापिशाच की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दिल को छू गई हो तो लाइक करें और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी कुछ खास और थोड़ी अलग होगी। सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।